जब इतने बड़े पद पर कोई होता है, मान लीजिए आप डीजीपी थे, नीचे क्या कुछ हो रहा है आपको भी तो सर संज्ञान में होता होगा, अधिकारी आपको रिपोर्ट करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जानकारी नहीं होती होगी। जो जो डीजी जेल हैं, जो फिर जेलर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या उनको संज्ञान में नहीं आता होगा कि क्या कुछ चल रहा है जेल के कमरे में? देखिए, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जेल हो या पुलिसिंग सिस्टम हो या कोई भी चीज हो। जब तक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सुपरवाइज नहीं करें, यही कारण है कि हमारे यहाँ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेयर्स हैं और उस लेयर्स के ऊपर एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी है, दूसरे अधिकारी के ऊपर तीसरा अधिकारी है, और ये सारी व्यवस्था जो है चरमरा जाती है अगर हम उसका स्ट्रॉन्ग सुपरविजन नहीं करें। ये हमारा दायित्व है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, हमारा इंटेलिजेंस ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओपन, क्लोज क्या है, और बहुत सारे लेयर्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कैजुअल, एक सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं जेलों के लोगों से, इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओपी सिंह, डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो वीडियो आया अपने आप में घनघोर लापरवाही इसे ना कहें, इसे तो मिलीभगत कह लें, किस तरह से भ्रष्टाचार का यह भी जीता जाता सबूत हो सकता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी टारगेट पर है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, आपने एक सवाल पूछा था कि जिम्मेदारी को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, और किस पर एक फिक्स होता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपत्ति तो ईडी ने दर्ज कराई। क्यों? क्योंकि ईडी के पास केस है, और इस वजह से जब ईडी को इनपुट्स मिला तब उसने तिहाड़ जेल के ये तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ईडी का ये आरोप है अदालत में कि दरअसल सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और वो अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो केस है वो तो हैम्पर हो सकता है। ईडी की ये आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद जब एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये तस्वीर जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें बाकायदा सत्येंद्र जैन वो तमाम सुख सुविधाएं ले रहे हैं, वो तस्वीर सामने आई। और अब इसके बाद बीजेपी भी हमलावर है। अगर इसमें देखिए तो आप बाकायदा 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, बिस्लरी की बोतल है, सत्येंद्र जैन कुछ मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, नीचे एक शख्स बैठा हुआ है वो मसाज कर रहा है। तो ये आरोप, और ऐसे ही नहीं, इसे कई आरोप लगाए थे जिसमें ये बताया, दावा किया गया था कि सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी से भी मिलते हैं, जो जेल मैनुअल है उसके इतर मिलते हैं। उसके अलावा एक जेल सुपरिटेंडेंट है, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आता है। कट फ्रूट दिए जाते हैं, हालांकि कट फ्रूट की बात करें तो तिहाड़ जेल में कैंटीन है, तमाम कैदी वो एक सर्टेन अमाउंट देकर वो खा पी सकते हैं। फिर तो लोग अरविंद तर्ज करेंगे, अगर जेल ऐसा है तो सभी जाना चाहेंगे जेल में, भाई सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मसाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, जो भी आप चाह रहे हैं, मिनरल वाटर आपको मिल रहा है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो जांच की आंच इन अधिकारियों पर थी, अब तो वो पुख्ता हो रही है, एक तरह से सबूत सामने है, साक्ष्य सामने है, यानी कि नप सकते हैं अधिकारी, इन शॉर्ट अगर कहें तो। देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहां कहां पर जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाकर के काम किया गया है और उस वक्त कौन अधिकारी और कौन लोग ड्यूटी पर थे जिन्होंने उस जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाने की इजाजत दी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा इन तमाम आरोपों पर और उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है कि जेल नंबर 7 के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, और इसके पहले जब लगातार आरोप लग रहे थे तो उस दौरान डीजी जेल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में आप देखिए, जो 200 करोड़ के ठग के आरोप में जो तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, उसने भी लगातार कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं और अभी भी वो लगातार प्रेस रिलीज और चिट्ठियां अंदर से लिख रहा है। वो भी इन सारे मामलों पे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा था, तो उसे तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें तमाम सुख सुविधाएं साफ दिख रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि इस मामले में जेल प्रशासन और ईडी किस तरीके से इस मामले में आगे कदम उठाती है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। मनजिंदर सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं, हम जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को इसको लेकर। जैन महाकरप्ट मंत्री, जिसको कल 3 दिन पहले ही अभी कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे किए और कलकत्ते की फर्मों से बाद में उनको वाइट करने का काम किया। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सारे राज सत्येंद्र जैन के पास हैं। वे वही आदमी है जो बच्चों की कसम खाकर राज बनाया, और सत्ता में आने का कारण क्या था? ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने साथ रखना। शराब घोटाले में इन्होंने पैसे खाए,
स्कूल के कमरों में इन्होंने पैसे खाए, बस घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, बिजली घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, और जेल में बंद है मंत्री। देश का अकेला आदमी जो जेल मंत्री जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल, क्या अब आपको कोई अधिकार है दिल्ली के लोगों के ऊपर ऐसे भ्रष्ट मंत्री को थोपने का, जो जेल में बैठ के भी धज्जियां उठा रहा है कानून की और मसाज करा रहा है? अब मुझे उम्मीद है आज देश के लोग जागेंगे और अरविंद केजरीवाल मजबूर होंगे इस तिंदर जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए।